नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रवाह लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। चुनाव का समय चल रहा है और इस समय कोई भी घटना घटे उसको राजनीति से जोड़ दिया जाता है। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ। आपको पता है कि वर्ल्ड कप में के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गई। उस हार का दुख पूरे राष्ट्र को है। सभी खिलाड़ियों का जो दुख था वो आपने देखा ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैच देखने के लिए, फाइनल का मैच देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उपस्थित थे। उनके साथ और भी उनके सहयोगी मंत्री थे। इस बीच सोशल मीडिया पर उसी दिन, जिस दिन मैच था, फाइनल मैच, उस दिन कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, कुछ उनके प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत वगैरह जैसे बड़े नेताओं ने एक शब्द ट्रेंड कराया था ट्विटर पे, पनौती। आप में से पता नहीं उस दिन कितने लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन अगर जिसने ध्यान दिया होगा उसको पता था कि पनौती शब्द नरेंद्र मोदी के साथ जोड़कर ट्रेंड कराया गया था। इसके पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस पर पनौती शब्द को ट्रेंड कराया गया। वर्ल्ड कप में जो पनौती शब्द था उसके ट्रेंड होने के बाद आज राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में पनौती शब्द का जिक्र किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बोलते हुए उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की, उस टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कुछ बड़े नेता बिफरे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति पर इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय लगी होगी उनको, सामान्य सी बात है। अब इधर से जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके नेता को अगर कोई पप्पू कह सकता है या अलग अलग अशोभनीय शब्दों से उन पर टिप्पणी की जा सकती है तो इस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। हालांकि इस तरह की जितनी भी बातें हो रही हैं सब ऑफ द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं, कोई ऑन कैमरा की इस तरह की बातें नहीं बोल रहा है। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है या नहीं, ये कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। पनौती का मतलब आप लोगों को समझ में आता ही होगा और पनौती जैसे शब्द को ट्रेंड कराना, वो भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री के लिए, ये निहायत ही गड़बड़ बात है, गलत बात है। ऐसी बात जिससे राजनीतिक विद्वेष आपका किसी से भी हो सकता है, आप किसी से भी असहमत हो सकते हैं, लेकिन किसी के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाने चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं ने पहले ऐसे अशोभनीय शब्दों का प्रयोग कई कांग्रेस के नेताओं के लिए किया है, लेकिन ऐसे किसी भी शब्द का समर्थन किया जाना गलत होगा। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने इस वक्तव्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और जिस तरीके से कांग्रेस के राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेता को मंच पर किसी भी तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने के पहले सोचना चाहिए। अब बात यह है कि पनौती तो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को कह दिया गया। जैसे इसके पहले एक टिप्पणी की थी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, उसका बेनिफिट उठाया, उसका फ़ायदा उठाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। अब एक बार फिर से मौका मिल गया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कांग्रेस पर वार करने का, टिप्पणी करने का, और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में इसकी प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो जाएगी। शायद आगामी 25 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, और आगे के जो दूसरे अलग अलग चरणों में जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें इस तरह की बयानबाजी हुई है कांग्रेस की तरफ से, उसका पूरा लाभ लेते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। अब ये तो हानि और लाभ वाली बात हो गई। बात यह है कि राजनीति का स्तर किस तरीके से गिराया है भारतीय राजनेताओं ने, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, समाजवादी पार्टी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या किसी और दूसरे दल के नेता हो। कुछ ऐसे राजनेता दक्षिण के हैं जो सारी सीमा रेखाएं क्रॉस कर जाते हैं। वो क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके
की बात कहना चाहते हैं वो कहाँ तक गिर जाते हैं, इसका उदाहरण आप स्टालिन जैसे नेताओं के भाषणों से समझ सकते हैं। स्टालिन यानी जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो सुपुत्र हैं, उन्होंने किस तरीके की भाषा हिंदू और सनातन धर्म को लेकर की, ये आपको पता ही होगा। अब बात ये उठती है कि क्या राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर जाना चाहिए कि किसी को ये पता ही नहीं हो। राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, जो बड़े कद के नेता माने जाते हैं कांग्रेस के, एक तरह से वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आप ये मानकर चलिए, आपको पता ही होगा कि राहुल गांधी का या गांधी परिवार के नेताओं का कांग्रेस में क्या कद है। और इतने बड़े कद का नेता जब इस तरह की टिप्पणी करता है तो अब इससे ये सीख लेनी चाहिए कि इसके पहले जो पास्ट में जिन चुनावों में राहुल गांधी की अध्यक्षता में जो चुनाव हुए, उसमें क्या परिणाम हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं के ऐसे बयान थे, और उसके बाद उस बयान के बाद जिस तरीके से लहर बदली और पूरी तरीके से उसका जो भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, जो बेनिफिट मिला, उससे क्या राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। और राहुल गांधी जैसा नेता इस तरह का वक्तव्य दे देता है। सोनिया गांधी पिछले काफ़ी समय से जयपुर में है। दिल्ली की हवा ख़राब थी और उनकी तबीयत भी ख़राब थी, तो इस वजह से वो राजस्थान में हैं और जयपुर में स्वास्थ्य लाभ ले रही हैं। उनके जैसा नेता जो बड़े कद की नेत्री हैं, कांग्रेस को एक तरीके से कांग्रेस परिवार की मुखिया कहा जा सकता है उनको, उनकी उपस्थिति में, हालांकि वहाँ पर उपस्थित नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उनके गाइडेंस में सारी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की भूल राहुल गांधी जैसा नेता कैसे कर सकता है। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है जो गोल गोल ऐसे घूम रही है कि इसका पूरा का पूरा फ़ायदा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उठाती है। शुरुआत उसकी हो चुकी है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी से माफ़ी की मांग भी कर ली है, और माफ़ी की मांग जायज़ भी है, क्योंकि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी नेता इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं कर सकता है, या उसको करना भी नहीं चाहिए। अगर इस तरह की कोई शब्द अगर आम आदमी कहता तो उसके लिए दुनिया भर की तमाम चीज़ें होती हैं। वो कहा जाता है ना कि जो कमज़ोर के लिए ही सारे कानून होते हैं, कमज़ोर के लिए ही सारे दबाव होते हैं, सारी समस्याएं होती हैं। जो समृद्ध होता है, चाहे वो राजनीतिक रूप से समृद्ध हो, आर्थिक रूप से समृद्ध हो या सामाजिक रूप से समृद्ध हो, वो अपने समृद्धि का पूरा बेनिफिट उठाता है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है। जब वो पनौती बोल रहे थे राहुल गांधी मंच से, तो उनके सामने जितनी जनता बैठी थी वो खूब हंस रही थी, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि उनके इस हंसी का, उनके इन शब्दों का किस तरीके से बेनिफिट उठाने वाला है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चल रहा है और चुनाव के चक्र में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये बड़ी विचित्र नज़र आती हैं। आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए। आपकी कोई राय है तो हमें noprwah@gmail.com पर ज़रूर बताएं। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।